ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप सब ठीक हो बेटा, अच्छी तरह से? यस मैम। अच्छी बात है। कैसा जा रहा है सब? ठीक ही जा रहा है। ओके फाइन। सो हादिया हैज एंटर्ड इन। ओके फाइन। तो आई सेड अर्लियर, जब हम कल न्यूज रिपोर्ट राइटिंग डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग न्यूज रिपोर्ट राइटिंग, तो आई मेड इट क्लियर टू यू ऑल कि देयर आर टू वेज ऑफ न्यूज वे रिपोर्ट राइटिंग। एक हो गया जो आप जब रिपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोई हादसा न्यूज़पेपर वगैरह का, वो रिपोर्टिंग डिफरेंट होती है, जिसमें मैंने आपको हेडलाइंस बताई होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, हेडलाइन होनी चाहिए उसमें, तो बाई लाइन भी होनी चाहिए, बाई लाइन प्लेस का नाम, जगह वगैरह। तो ये दूसरा है कि आप अपनी मैगजीन के लिए, आपका जो न्यूज पे मैगजीन निकलता है मंथली बेसिस पे, उस पर रिपोर्ट निकलती है कि आपकी इवेंट्स क्या रहे इस महीने, तो आप रिपोर्ट करते हैं, नहीं जी आज हमने एनुअल डे मनाया इस महीने वुमेन्स एम्पावरमेंट डे मनाया, तो उसकी रिपोर्ट कैसी लिखी जाएगी। तो इसमें कोई डेट वगैरह, क्योंकि लोगों को पता ही ये आपके स्कूल में हो रहा है, इसमें प्लेस लिखने की जगह नहीं है ना, डेट लिखने की जगह है। जैसे कि पहली हेडलाइंस में आप लिख रहे थे लुधियाना डेट वगैरह, तो नहीं, इसमें सीधे लिखना है एनुअल डे सेलिब्रेशन, टाइटल लिखना है, फिर देखना है कि किसका है, भाई बबीता 12th क्लास यहाँ लिखा है, it's already written there. Now see the way of reporting it कि किस तरीके से लिखा है। The annual day of our school, again third person में लिखा है, the annual day of our school जो था वो मनाया गया on this date. Then coming back to the, जैसे मैंने अब आपको याद होगा, मैं उसको आपके सामने कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमें कैसे वो लिखना है। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट है। इवेंट, ये बेसिकली इवेंट और फंक्शंस होते हैं जो आप लिखते हैं, जो आप रिपोर्ट करते हैं, किस में करते हैं रिपोर्ट, ये जो ये होता है, ये हम इवेंट्स और फंक्शंस को रिपोर्ट करते हैं कि जब आपने मनाया, उसकी एक रिपोर्ट जाती है आपके जो मैगजीन्स होते हैं स्कूल्स में, तो उनमें जाती है। अब देख लीजिए, इसको रिकॉल करते हैं पहले कैसे। नेम होता है कि कौन सा इवेंट मनाया, नेचर ऑफ द इवेंट किस किस्म का था, ओकेजन, तो डेट टाइम, मैंने ऑलरेडी कहा कि ये पहले नहीं आना चाहिए, ये न्यूज रिपोर्ट के बीच में अगर आए तो अच्छा है, जबकि वहां पर हम लोग जब न्यूज़पेपर में लिखते हैं तो उसे स्टार्ट करने से पहले आपको देना पड़ता है जगह, टाइम देना पड़ता है, टाइम नहीं डेट। तो नाउ देन देयर इज चीफ गेस्ट, कौन था, इनॉग्रेट किसने किया, तो चीफ गेस्ट का मैसेज क्या था, जब वो डाइस पे आए तो उन्होंने क्या मैसेज दिया। तो फिर डिटेल्स होती हैं कि कौन सा कल्चरल प्रोग्राम हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए तो किसने किए, फिर वोट ऑफ थैंक्स मींस कि मशकूर जो स्कूल का प्रिंसिपल वगैरह होता है, तो ही थैंक्स द गेस्ट देयर। नाउ देन इज अ कंक्लूजन कि कंक्लूड किस चीज से हुआ। फिर है राइटर्स कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन, के राइटर्स जो थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, आपको क्वालिटी कैसी लगी, तो ये दिस इज इट। नाउ लेट अस सी द पॉइंट्स हाउ ही हैज रिटन देम। तो लेट अस सी इट हियर। See, the annual day of your school was celebrated, date or sorry, date is here mentioned. Now then we are coming to the back, क्योंकि annual day खुद है, name है event का, और occasion भी खुद ही हो गया annual day। अब देखना है कि उसके बाद डे टाइम भी आ गया आपका। उसके बाद आपको बताना है चीफ गेस्ट, द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वाज द चीफ गेस्ट, ठीक है। फिर मिस सुनीता शर्मा प्रेजेंटेड द प्रोग्राम। नाउ वी आर हैविंग सी द हु वाज द, जिसको हम क्या कहते हैं, announcer, who was the organizer, who was speaker of the, presented the program, उसने present किया, following the tradition, किससे start किया गया, tradition of Indian culture, अतिथि देवो भवो, so this is the name of a item that was first done, जो पहले उन्होंने present किया, ठीक है, okay. So it's here, if I see there कि presented, sorry to say यहाँ पर लिखा गया है presented, we can say that she acted it. तो यहाँ पर अभी आपका ये नहीं बताया गया है कि who is your anchor, so it's only the person जिन्होंने act
किया, जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया. नाउ द चीफ गेस्ट लिफ्ट द लैम्प. व्हाट इज द लिफ्ट द लैम्प? इट इज एन इनॉग्रेशन सेरेमनी, कि आप कैसे इनॉग्रेट करते हैं उस दिन को. तो हिंदूज के यहाँ बेसिकली दे लिट द लैम्प, वहां चिराग जलाया जाता है. और ट्रिब्यूट टू द गॉडेस सरस्वती. What is Saraswati? Saraswati is regarded as the goddess of education and wisdom, knowledge. Knowledge की खुदा इनकी जो है, that is Saraswati. तो उन्होंने बिगिन किया, मतलब इसको ट्रिब्यूट दिया, ठीक है. उसको जो ये दीप जलाना होता है, बेसिकली इट्स अ ट्रिब्यूट, एक हिसाब से पूजा आसाई मन. तो मनीता शर्मा read the school report of the year 2005 to 2006. What is school report? School report is the achievement of the school during the 2005 to 2006 year. As it is celebrated on the 2006, so the next year has started, begin. जो इसका previous year होगा, इनकी achievements, इनके milestones क्या क्या achieve किया, तो वो उसने बता दिए. फिर उसके बाद cultural program start हो गया, वंदे मातरम. तो उसमें dance किया रुचि ने, 12th class student. 11th student ललिता ने present किया beautiful poem about value of trees. So these are the items, they are presented simultaneously. काम भी हो रहा है स्कूल के related, development के related, उसकी news भी दे रहे हैं. That's it. Now the para has changed. Yagsnis were presented. So Yog Sanas, this is a program of theirs. तो वो students ने किया, जिसको won the heart. That is the main program that was liked by the, जैसे हमारे यहाँ होता है program of the day या best program. इनका जो था, that is जिसका जो सबको पसंद आया. The problem of pollution was well presented by Anita and her group. That is the skit after that. Chairperson Mrs. Sunita appreciated. Then it's an end. हर स्पीच की जो उसने दिया, उसमें उसने अप्रिशिएट किया, ब्लेस किया स्टूडेंट्स को. तो उसने एनकरेज किया कि स्कूल को इसे आगे लेना चाहिए. जो चेयरपर्सन है, दैट इज द चेयरमैन ऑफ द स्कूल. She emphasized the need for ethics वगैरह, and what is the, उसने फिर awards भी distribute किए. तो event was ended by, जो end हुआ event by किस पे, सुबह लक्ष्मी ने, followed by national anthem. तो celebrating of annual day was fun. So this is the end title. So this is the way. इसमें क्या important है कि कौन आप event कब celebrate किया, फिर इसका चीफ गेस्ट कौन था, फिर स्टार्ट कैसे किया गया, फिर प्रोग्राम्स की जल क्या, किसने कौन सा प्रेजेंट किया, व्हाट वाज द मेन प्रोग्राम ऑफ द डे, स्कूल के अचीवमेंट्स के रिलेटेड डिस्कस. सो इट्स ऑल अबाउट द इवेंट. ये यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा इसमें? नो मैम. अगर आपको अब कहा जाएगा जरा रिपोर्ट लिख लीजिए, किसी पे आएगी लिखनी? यस मैम. हाँ, मैंने ऑलरेडी जो आपको दिखाया है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया डे, डेट, टाइम, ओकेजन, चीफ गेस्ट, वही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो उन पॉइंट्स को इंक्लूड कीजिए कि ये चीजें जो हुई हैं, देन योर रिपोर्ट इज कंप्लीट. ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए. ओके, I am again having an annual day. Sorry for this. We'll just put another one. So Women's Day Empowerment Day celebrated. So again it's Women's Day. So the report is यहाँ पर लिखा गया है, जिसने present की है by Raju Williams, staff reporter. तो staff का है, from the staff department. सो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है ये स्कूल का इवेंट नहीं है, किसी और जगह का है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपोर्टर भी है. तो कर्नल मार्च 13 इसने लिखा है डेट टाइम. अगर स्कूल का इवेंट हो देन यू कैन एक्सक्लूड. यहाँ देख लीजिए द एम्पावरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव इज एसोसिएशन वगैरह. तो ये बोथ एनजीओ सेलिब्रेटेड. डिपार्टमेंट्स का नाम जिन्होंने सेलिब्रेट किया वुमेन्स एम्पावरमेंट डे. ठीक है, कहाँ पर सेलिब्रेट किया, तो इसमें कितने मेंबर्स थे, 150 मेंबर्स सेल्फ ग्रुप के थे. तो अगर आपको लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है उनको निकाल दीजिए. द प्रोग्राम बिगिन. अब यहाँ पर चीफ गेस्ट तो नहीं लिखा है, इसके बाद में भी लिखा हो तो आप लिख दीजिए. फिर या अगर आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से खसूसन पार्टिसिपेंट्स थे तो वो लिख लीजिए. तो प्रोग्राम बिगिन विद अ वेलकम सॉन्ग. किसने किया था, बाय शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ एसजी मेंबर्स. फिर इसमें देख लीजिए अपॉन किसने स्पीचेस दे दी. ठीक है, दिस इज इट. तो अब देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें क्या हुआ कि गिवन फ्री बुक्स दी गई, फ्री कोर्स दी गई, हॉबी क्लासेस 10 डे ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अलो किया गया. ठीक है, some people are entering the class right now. Allah Taala आपको रहम करे.
Ishba Fatima, is it any time to enter the class? अभी बहाना, वो काम था, ये काम था. Now see the another one, that is a report on school library facilities. Okay, it will help you too. See it and now read it. If you are asked to write down, you should be able to write down. ठीक है? ये देख लीजिए. So it's here. Okay, so it's only यहाँ पर लिखा गया है कि किसने रिपोर्ट दी. भाई आदित्य Ahuja. So it's it. SPL stands for senior president or whatsoever he might be. In order to prepare this report visited the school library. ठीक है, on several occasions and interviewed the librarian and number of students. तो ये आपको बताया गया है इसने कैसे ली है. The library has, आप यहाँ पर देख लीजिए, has very pleasant atmosphere. Most students said that it was easy to find your way around. कि आराम से आ जा सकते हैं. The interiors are well decorated. अब ये रिपोर्ट लिख रहा है ना, देखो बेटा यहाँ आपको समझनी ऐसी बात है. ये लिख रहा है रिपोर्ट ऑन स्कूल लाइब्रेरी फैसिलिटीज. तो ये इसकी रिपोर्ट नहीं है, ये इसने रिपोर्ट लाई है बच्चों से कलेक्ट करके. सो दैट्स व्हाई ही इज मेंशनिंग स्टूडेंट्स देयर. अगर आप खाली कभी लिखेंगे स्कूल लाइब्रेरी फैसिलिटीज तो वहां आप स्किप भी कर सकते हैं रिपोर्ट बाय, रिपोर्ट ऑन. Report means putting and asking somebody and then reporting. ठीक है, so this is the report from. अब यहाँ पर देख लीजिए blood donation camp की example. ये अच्छी example है कि organized by blood donation camp on. ये कब हुआ, थलमिया senior students ने participate किया, guest कौन था, speech क्या था, काम क्या हुआ, refreshment क्या मिली. So these are some important things. कल का काम किया है. आपको मैंने क्या होमवर्क दी थी? शाबाश मैम रिपोर्ट लिखनी थी. लिखी है? यस मैम. जरा सेंड कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी जल्दी मुझे. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? आप तो नहीं चाहते मैं और कुछ डिस्कस करूं इसके रिलेटेड? हाँ स्टूडेंट्स. फरहाना बेटा. यस मैम. प्रॉब्लम तो नहीं है? यू वांट मी टू डिस्कस एनी मोर? समझ आया इतना काफी? यस मैम. पक्का? अभी मुझे आपके होमवर्क से पता चलेगा ना कि कितना डिस्कस किया है, कितना समझ आया आपको. ओके मैम. Somebody has forwarded it, I guess. ओके, जिन्हें करना होता है, पढ़ना होता है, वो कर लेते हैं. ये परसों का काम है, न्यूज रिपोर्ट का काम चाहिए था मुझे. Okay, then Hadia has done it. Let me see it. We'll put it there. So Hadia, I have put it your homework here. तो सीखना है, ये नहीं ले लीजिएगा कि मैम ने बहुत ज्यादा गलतियां निकाली है, मैम गलती निकाल रही है, मैं फिर ये नहीं. तो it is just for in order to learn. अब देख लीजिए, आपने एसोसिएटेड प्रेस लिखा है, क्या लिखा है, that's up to you. तो आपने नाम लिखा है, किसने? आपको ऐसे यहाँ पर लिखना था बाई.
कि किन की रिपोर्ट है, बाय किसने, प्रेस रिपोर्टर का नाम लिख लेते तो ठीक था, वहां डेट लिखने की जरूरत नहीं थी। अब देख लीजिए, सी लेट मी पुट इट टू थिंग्स हेयर। फिलहाल पहले आपका देखते हैं, फिर सैंपल देख लेते हैं। देख लो बेटा, मुझे जो चीज आपको सिखानी है वो यहाँ, इसको प्लीज आराम से देख लीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट में से आपको दिखा देती हूँ। इस न्यूज रिपोर्ट को अच्छे से देख लीजिए, फायर रिपोर्ट वगैरह। तो यहाँ पे लिखा है इसका नाम बाय हरप्रीत वगैरह, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू राइट द डेट देयर, नो नीड टू राइट द डेट। अब अगर लिखना है तो उसके नीचे देख लीजिए, इसने नाम लिखा है लुधियाना 15 मई 2000 वगैरह, ठीक है, इट्स अ प्लेस नेम। तो आप ऐसे भी अगर क्लियर करने के लिए फरानी जगह के पर्टिकुलर एरिया का नाम लिख दे तो उससे भी बेहतर जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस सी हियर योर, चलिए देख लीजिए। तो आपने क्या लिखा है, रैनावारी वगैरह श्रीनगर, डेट वगैरह वहां कुछ नहीं है। A family in Ranawari Chowk, okay, tested positive for COVID-19. They recently went to Delhi for some business purposes. Okay, last week they gathered to celebrate a first week in Delhi. Mass is not, it's a mass of a huge crowd आप कह सकते हैं, mass of people नहीं आएगा, huge भी और mass भी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं crowd of people gathered there, where gathered तो नहीं आएगा, many of the people among the mass नहीं आएगा, mass were tested positive for COVID-19. When they came back they had a cough and cold, for this reason they were tested। तो ये आपने ठीक लिखा है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, जो रिपोर्टिंग के तरीके हैं लिखने के, आप लिख सकते थे। तो नाम भी लिख सकते थे, व्हेन नवीन चंद्र या किसी का नाम लिख लीजिए, फेल्ट अनईजी सो ही वेंट टू द, ये ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते थे कि दे जस्ट वेंट टू दिल्ली आफ्टर रिटर्न, दे वेर ऑल क्या कहते हैं उसको, टेस्टेड पॉजिटिव एंड देन वेर क्वारंटाइन, सो दे सफर्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, दे कुड नॉट हैव एक्सेस टू द फैसिलिटीज। ठीक है, इट्स अ गुड ट्राई। अब देख लीजिए, इसमें मैंने पहले भी कहा, इसमें ओनली फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए थे कि कहाँ से टेस्ट पॉजिटिव किया। तो मैंने फिर ये भी बोला था आप लोगों को, आपको लिखना था कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स रूल। यू कुड हैव रिटन इट हियर आल्सो दैट गवर्नमेंट यू नो government went to their home, sanitized it, or government आप कह सकते हैं they just the team was sent to their home for the collection of samples। हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? Yes, आर यू ma'am. लिसनिंग? ये समझ आया? मैंने देखो, मेरी बात समझ लो कि आपको लिखना था ए फैमिली मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स। व्हाट इज देयर देयर में अगर आप कल का देखेंगे, मैंने कहा था पहली बात फैक्ट्स फिगर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। then you had to write down what was the government's initiative, then you have to write the all were quarantined somewhere, you know put on क्या कहते हैं उसको, वेंटिलेटर वगैरह। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी थी, आप इसको कहाँ ले जाते। सो या कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते थे, एन इंक्वायरी काउंटर या हेल्पलाइन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल हु आर फीलिंग द सिम्टम्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये ट्राई फिर भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो लेट अस सी द अनदर वन। फिर भी एटलीस्ट आपने कोशिश की है, ये बहुत बड़ी बात है। इर्तिका का देखते हैं। ओके, इर्तिका हैज आल्सो रिटन। The exponential rise, I don't consider exponential rise, आप कह सकते हैं spike was a आज आप न्यूज़पेपर्स पे देखें तो वर्ड spike is used most commonly in COVID-19। ठीक है, बाय इर्तिका लतीफ, वेरी गुड। आपका डेजिग्नेशन पोस्ट वो तो लिखना था जरूरी कि आप कहाँ की रिपोर्टर है, आप कहाँ की कॉरेस्पॉन्डेंट है। ठीक है, ये चीज तो लिखनी थी। श्रीनगर 3 जून। The government has said, government बता नहीं सकती है, the government has declared, the government has decided कह सकते हैं, that there has been an enormous,
आप कह सकते हैं, मैंने पहले भी कहा कि देयर शुड बी नो फैक्ट अनटिल इट्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स। आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कह सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ द केसेस, ऑन बेसिस ऑफ द डाटा गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर। कह सकते नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं ऑन द सपोर्ट ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट थोड़ी ऐसे कह सकती है दैट देयर हैज बीन एनॉर्मस राइज, नहीं कह सकते एनॉर्मस स्पाइक। There has been a huge spike in the COVID-19 cases from past 24 hours. आप ऐसे कह सकते थे, अगर आपको यही बात कहनी थी, आप इधर फैक्ट और फिगर्स दे सकते थे कि कितना जी राइज हो गया, लास्ट का कल का यहाँ तक था, आज इतना हो गया, सो दैट फैक्ट और फिगर से पता चल जाता कि राइज कितना हुआ है। ठीक है, यहाँ जैसे आपने लिखा है approximately new cases have been found corona positive in 29. This is a fact, this is what is needed, but you have reported it half, you have not written okay, so what has government's policies be, what has government done, they have just मैंने कल भी कहा था कि आप कह सकते थे government has taken the precautions strict, the people who will violate the SOPs will be punished, government has raised the capacity of the ये intake capacity of hospitals, ये चीजें आपको लिखनी थी। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना, मेरे सैंपल्स लाने का क्या होता है कि जब मैं सैंपल्स पढ़ती हूँ या लाती हूँ आपके सामने, आई मीन दैट यू शुड रीड इट 2-3-4 times so that you people are able to write it. समझ आई बात? Yes, ma'am. आप काम क्या करना, आप घर में करना काम, आप अच्छे से न्यूज़पेपर करना, या अगर वो भी नहीं कर सकते आप कहाँ लाओगे? आज नेट है ना घर में आपके पास, तो सबके पास है, पीडीएफ करना ग्रेटर कश्मीर की डाउनलोड, पीडीएफ भी कर लो या पेज कर लो, फिर 5-6-7 इंग्लिश न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ लेना, फिर उसमें देखना कि किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, पेन कॉपी ले लेना, फिर देख लेना किस तरीके से, फिर अपना कुछ लिख लेना। ठीक है, Okay, ma'am. समझ आई बात? Yes, ma'am. Any questions you wanna ask anyone? With this we will mark the yes, No, with this we will mark the end of your syllabus because it's almost complete. It's almost done. Now we are having sample papers. तो sample papers में एक चीज ये है कि test papers मैं वो आपको अभी करवाती, then you have for that वो चीजें आपको मैंने कल भी डिस्कस की आपसे, आपने कहा वो अभी हमने नहीं पढ़ी है। उसमें सैंपल पेपर्स में आपके हैं नाउन्स के फॉर्म्स है, एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, वो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, सो उसके साथ डील करना भी फजूल हो जाएगा। जब आपके सिलेबस में वो एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव आएंगे तब वो करवाऊंगी मैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस के साथ अभी मेल नहीं खा रहा है। Even if you check there are accusative, nominative cases, वो आपका अभी इस सिलेबस में, इसमें आपका नाउन केस का कोई सिलेबस नहीं था मत। मैम हमें था वो यूनिट 1 में, वो आपका अभी मेरे लिए हिसाब से किसी काम का नहीं आएगा, देन यू हैव टू रीड इट अगेन, तब जाके आप इसको पढ़ पाओगे। ठीक है, आप क्या करेंगे प्रिपेयर, घर में न्यूज रिपोर्ट्स कर लीजिए, एडवर्टीजमेंट्स की प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि मे बी दे माइट बी इन द एग्जामिनेशन और दे मे नॉट बी, बट ये क्रिएटिव स्टफ आपका बहुत है, इसकी प्रैक्टिस किया कर लीजिए ऑन डेली बेसिस एंड देन डू शो मी दीज थिंग्स कि ये चीज हमने आज की है, ये हमने की है। तो आज आपका होमवर्क क्या होगा? आज आपका होमवर्क ये होगा कि आप घर में लिखेंगे, आप लिखेंगे रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट किस चीज पे लिखेंगे जरा बताइए? रिपोर्ट लिखेंगे आपकी वर्कशॉप हो गया, ऑनलाइन जूम ऑनलाइन वर्कशॉप हो गया, या किसी भी ये जो वेब कैम वगैरह ऑनलाइन हो गया, ये वर्कशॉप किया गवर्नमेंट ने, मीटिंग की डिक्लेयर, या स्कूल ने कुछ किसी ने किया, जिसपे आपको कहा गया कि हाउ टू डील विद द कोरोना, क्या क्या एसओपीज फॉलो करने हैं, क्या नहीं। ठीक है, ये एक चीज हो गई। दूसरा आप ये लिख सकते हो, बहुतों ने अभी नहीं बनाया पैलेस्टीन सॉलिडारिटी डे, या कोई भी लिख लीजिए, कोई सा भी डे लिख लीजिए कि हम लोगों ने मनाया, और स्कूल मैगजीन के लिए लिख लीजिए, चिल्ड्रंस डे का लिख लीजिए, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया हमारे स्कूल ने। ठीक है, तो इमेजिन कर लीजिए क्या क्या, किसको चीफ गेस्ट रखा गया, क्या क्या नई चीजें रखी गई, बच्चों ने कौन से कल्चरल प्रोग्राम्स रखे। ठीक है, आएगा
यस मैम। ट्राई कर लीजिएगा तो मुझे कल दिखा दीजिएगा। जो मैंने सैंपल्स दिखाए उनको सामने रख दीजिए, फिर उसी तरीके पे लिख लीजिए, ठीक है? ओके मैम। चलिए, सवाल तो नहीं है किसी को बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बोल रही है, डिस्कस करना है कुछ? नो मैम। चलिए ओके, टाइम इज रनिंग आउट, तो टाइम अभी 3 मिनट है ना? ओके चलिए देन, टेक केयर। तो ये होमवर्क कर लीजिएगा, मुझे इंशाल्लाह कल दिखाइएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। Are you all listening? Only Sajid. What is Sajid? Okay, yes, ma'am. Okay, चलिए, अल्लाह हाफिज।